महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण लय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में प्रभु श्री राम के वनगमन का प्रसंग है, चल रहा है। और वनगमन प्रसंग में श्री जनक नंदिनी विदेह नंदिनी उन धरा नंदिनी के हृदय की व्यथा
प्रभु ने देखा कि श्री किशोरी जी तो मानो जाने के लिए वन में उद्यत है। प्रभु ने जब कोई बात नहीं बनी थी, भाव है प्रसंग तो हो गया, यहाँ पर थोड़ा बचा है, पर भाव यही रहा। प्रभु तो चाहते हैं कि नहीं रह सकती तो तुम जानकी जनकपुर जाओ। कहा आनी हम संग भरमी हो, गहबर बन दुख सिंधु अथाहो। देखो प्रभु बड़े व्याकुल हैं, इतने व्याकुल हैं कि भक्त, ये तो मेरी अनन्य भक्त है, ये वनगमन ना करें, इनको कोई दुख ना उठाना पड़े, कोई कष्ट ना हो। भगवान भक्ति के उपकार मानते हैं और भक्तों के ऋणी हो जाते हैं। वो भगवान गोविंद अपने भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं। देखो ना, चित्रकूट में भरत जी आए, प्रभु को कितनी व्याकुलता हुई। पूरा अयोध्या का समाज आया, प्रभु कितने व्याकुल हैं। फिर जनकपुर का समाज आया, बार बार प्रभु गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव सब वन में रहते, कंदमूल खाते, मुझसे देखा नहीं जाता। सारा उपाय आपके हाथ है, आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूँ, और क्या कहूँ। गुरुदेव मुझे किसी का दुख देखा नहीं जाता। तो 2-4 दिन अयोध्या वासियों का, भरत जी महाराज का दुख देखा नहीं जाता प्रभु से। श्री किशोरी जी अतिशय कोमल है, कैसे प्रभु कह दें कि तुम साथ चलो। प्रभु कैसे कह दें, तुम जानकी जनकपुर जाओ। प्रभु ने बड़ा प्रयास किया, हे जनक नंदिनी, तुम चाहो तो अपने पिता के घर जनकपुर जाओ, तुम्हें जहां रुचि है वहां रहो। मेरे साथ चलकर कहाँ भटकती फिरोगी, बहुत घने वन है, उनमें अथाह दुख का समुद्र लहराता है। देखो ना महाराज जनक के यहाँ तो भोजन आदि सब सुख सुविधा को छोड़कर वन में तिनकों की सैया पर सोने और जंगल की कटु कसैले कड़वे फलों का भोजन करना, क्या तुम्हारे लिए इसका क्या प्रयोजन है? तुम्हें मैं कैसे सहन करूंगा ये सब? और गर्मी के दिनों में धूप लगने से तुम्हारा ये कमल मुख म्लान हो जाएगा। तो पिता के घर में तो मानो अमृत का सरोवर है, उसको छोड़कर तुम दूर वन में कहाँ स्नान के लिए, जलाशय के लिए भटकती हो? ऐसा विचार मत करो, तुम अपने मन में कोई चिंता ही मत करो। हे प्राण प्रिया, माता पिता और परिवार के लोगों से मिलने वाले सुख का लाभ तुमको प्राप्त होगा, तुम यहाँ भी सुखी रहोगी। मेरी शिक्षा मान के तुम घर रहो, नहीं तो वन में निवास करके तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। अब मैं भी भाग्य से निर्मित इस प्रारब्ध का आदर करके, पिता की आज्ञा का निर्वाह करके, मानो 14 वर्ष वनवास करके शीघ्र ही लौटूंगा। पर देखो, ये 2 हों तब तो एक यहाँ रहे, एक वहाँ रहे, चाहे कहीं भी रहे, ये तो स्वरूपतः एक है, इनका तो नित्य संयोग है। प्रभु कहते हैं, रहु भवन हमरे कह कामिनी, सादर सासु चरण सेवत नित, जो तुम्हारे अतिहित गृह स्वामिनी। जब प्रभु को लगा कि श्री जनक नंदिनी थोड़ा हट करना चाहती है, प्रभु कहते हैं, हे प्रिय, हमारे कहने से तुम कर रहो। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु ने देखा श्री किशोरी जी थोड़ा हट करना चाहती हैं, कहते, हे प्रिय, तुम कर रहो। हे गृह स्वामिनी, तुम सास के चरणों की सदा सर्वदा आदर पूर्वक सेवा करो, तुम्हारे लिए ये अत्यंत भली बात होगी। वन का मार्ग बड़ा कठिन है, कंटकाकीर्ण है,
हे गजगामिनी, तुम अपने कोमल चरणों से उस पर कैसे चल सकोगी? और फिर अगणित दिन, अगणित रात्रियों तक तुम दुस्सह वायु, वर्षा, शीत, घाम कैसे सहन करोगी? अच्छा, श्री जी की जो अंग कांति है, प्रभु कहते हैं विद्युत कांतिमय, आकाश में जैसे बिजली कड़क जाती है ना, जो कांति होती है उस बिजली की, करोड़ों बिजलियों से बढ़कर अद्भुत कांति। प्रभु के शरीर में तो बड़ा, जहाँ प्रभु रहते हैं चारों तरफ प्रकाश रहता है, और प्रभु के श्रीअंग से दिव्य सुगंधि निरंतर प्रकट होती है। पर श्री जनक नंदिनी के तो जहाँ चलती हैं उस प्रकाश की आभा को लेकर चलती हैं, चारों दिशाओं, 10 दिशाओं को आलोकित करती चलती हैं। पुष्प वाटिका में पहली बार दिखी थी, ऐसे ही प्रकाश प्रकट था, ऐसे ही प्रकाश। प्रभु कहते हैं तुम तो विद्युत कांतिमय हो। मैं पिताजी की आज्ञा पालन करके शीघ्र लौटूंगा। भैया, ये तो प्रभु के वियोग का सूचक, मानो पता पड़ी कि प्राणनाथ क्या साथ नहीं ले जाना चाहते, सुनते ही मूर्छित होकर गिर पड़ी थी। कृपा निधान सुजान प्राणपति, संग विपिन वह आवेंगी। ग्रहते कोटि गुणित, सुख मार्ग चलत साथ सच पाऊंगी। थाके चरण कमल चापूंगी, और श्रम भय बाहु डोलूंगी। नयन चकोर निमुख मयंक छवि, सादर पान कराऊंगी। जो हठनाथ राखियो मोका, तो संग प्राण पठाऊंगी। तुलसीदास प्रभु बिनु जीवत रही, क्यों फिर वदन दिखाऊंगी। श्री जी कहती हैं मैं अपने कृपा निधान आप सुजान शिरोमणि प्राणनाथ के साथ वन में रह आऊंगी। मार्ग में आपके साथ चलते हुए सचमुच घर से भी करोड़ों गुना सुख पाऊंगी। आप मेरे दुख की ओर, कष्ट की ओर मत देखो, मेरे शरीर के कष्ट की ओर मत जाओ। जब आप थक जाएंगे, जो मैं आपके चरण कमल दबाऊंगी, देखूंगी आपको श्रम होता है तो मैं हवा करूंगी। मेरे नेत्र तो चकोर हैं, आपके मुख चंद्र की छवि आदर पूर्वक पान करूंगी। और हे नाथ, यदि हठपूर्वक मुझे आप यहाँ छोड़ोगे ना, तो मैं लाचार होके अपने प्राणों को ही आपके साथ भेज दूंगी। हठ ना करो, प्राण और शरीर दोनों नहीं ले जाओगे तो प्राण तो ले ही जाओगे। क्योंकि अगर आप चले गए ना आज, और अगर मैं जीती रह गई, यदि मैं जीती रह गई और प्रभु बन चले गए, तो आप बताओ मैं कभी अपना मुख आपको कैसे दिखाऊंगी। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जू की। देखो, ये एकात्म भक्ति का स्वरूप है। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जू की। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जू की। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जू की। देखो, इस रसमय प्रसंग को है तो वेदना से भरे, पर ये रसिकों का, प्रेमियों का हृदय धन है। जब भी जीवन में उपासना करनी हो, जब भी किसी भी स्थिति में अपने इष्ट की उपासना करनी हो, सदैव जुगल उपासना, जुगल नाम। देखो, राम राम कहेंगे तो जनक नंदिनी बहुत प्रसन्न होंगी। सियाजू सियाजू रटेंगे तो राम जी बड़े प्रसन्न होंगे। दोनों को तो प्रसन्न करना है। एक को प्रसन्न करें, दूसरे को नहीं, तो घरों में बात नहीं बनती, दरबार में कैसे बनेगी। जुगल नाम। हाँ, प्रभु को राधा नाम कितना भी प्यारा लगता हो, पर उपासना जुगल नाम की,
होनी चाहिए। ऐसा शास्त्रों में भी है। ये बात शास्त्रों में, जहाँ पे शास्त्रीय विधि से भजन की पद्धति बताई गई है, ये बात बड़ी जोर देकर कही गई है जुगल उपासना, जुगल नाम चिंतन, जुगल स्मरण। श्री जनक नंदिनी कहती हैं कि ये भला आपके बिना इस घर में मेरा काम क्या है। जब मेरे प्रियतम ने राज्य त्याग दिया तब मेरे लिए तो वन ही करोड़ों स्वर्ग लोक के समान है। मुझे तो वलकल बड़ा मनोहर लगता है और कंदमूल फल ही अमृत के समान मेरे अन्न होंगे। मेरे नेत्र क्षण क्षण प्रभु के चरण कमलों का दर्शन करेंगे। इससे अधिक और क्या सुख की सीमा होगी। राजभवन में तो सुबह शाम चरण के दर्शन मिलते हैं, सेवा मिलती है। वन में तो 24 घंटे निरंतर दर्शन होंगे आपके चरण कमलों के। नंदिनी श्री वैदेही कहती हैं, हाय हाय, मैं तो भोग की लालसा से राजभवन में रहूं और पतिदेव वन में मुनियों के ठाठ में निवास करें। ऐसे विरह सूचक वचनों को सुनकर भी आज मेरा कठोर हृदय क्यों नहीं विदीर्ण होता है। प्रिय निठुर वचन कहे कारण कवन, जानत हूं सबके मन की गति, मृद चित परम कृपाल रवन, प्राणनाथ सुंदर सुजान मणि, दीन बंधु जग आरती दवन, तुलसीदास प्रभु पद सरोज तजी, रही हूं कहा करूंगी पवन। हे प्राणनाथ, आज आपने ऐसे कठोर वचन किस कारण से कहे। हे रमण, श्री जी रमण कह के बुलाती है। कितना कहती आप तो बड़े मृदुल, बड़े कोमल चित्त, परम कृपालु हो। आप सबके मन की गति जानते हो। सो हे प्राणनाथ, हे परम सुंदर, हे लोकाभिराम, हे सुजान शिरोमणि, हे दीन बंधु, हे जगत का दुख दूर करने वाले, आपके चरण कमलों को त्याग कर मैं घर में रहकर क्या करूंगी। तो प्रभु कहते हैं, देखो हे जानकी, मैं तुमसु सतिभाव कही है, बूझती और भांति भामिनी कत, कानन कठिन कलेश सही है। प्रभु कहते हैं, हे प्रिय, हे प्राण प्रिय, मैंने तो तुमसे सच्चे मन से कहा है, तुम इस प्रकार और तरह से क्यों समझती हो। मैं कोई भार थोड़े ही समझता हूं तुम्हारे जाने से, या तुम्हारे हृदय के प्रेम को कम समझता हूं, सो बात भी नहीं है। मेरे हृदय में कम प्रेम हो, सो बात भी नहीं है, ये तो तुमको खूब पता है। पर मन में सचमुच ही बड़ा कलेश है। और फिर तुम चलना ही चाहती हो तो चलो, चलो बन के लिए तैयार हो जाओ। ऐसो जी न धरो रघुराई। श्री विदेह नंदिनी को तो लगता है, प्रभु से कहती है, देखो स्वामी, आप छोड़कर जाओगे तो मेरी जैसी दासी को और कहीं कोई आश्रय नहीं है। आपका जो अनुपम सूर्य के समान स्वरूप है, उसको जब आंख भरकर देखती हूं तो उसी क्षण मेरा हृदय कमल खिल उठता है। उसी क्षण एक बड़ी ध्यान की, अपने यहाँ श्री संप्रदाय में प्रभु के ध्यान की बात करते ना, तो सीताम पार्श्वगताम सरोरुह कराम विद्युन्निभाम रागमम पश्यन्तिम मुकुटांगदादि विविधा कल्पोज ज्वालांगम भजे। एक श्लोक आता है। ध्यान के स्वरूप में भी जुगल सरकार में श्री जी का, श्री जनक नंदिनी का स्वरूप कैसा है, प्रभु को ही निहारती है। बायां चरण तो घुटने से मुड़ रखा है, दाहिना चरण अपने घुटने पर उठा रखा है राज सिंहासन पर, और दाहिने हाथ में कमल की एक पंखुड़ी ले रखी है, उसको बाएं हाथ से मतलब सहारा दे रखा है, और राज सिंहासन पे बैठ के कहीं नहीं देखती हैं, प्रभु का दर्शन करती हैं। क्या स्वरूप है। निरंतर प्रभु की रूप माधुरी का पान करती है, निरंतर स्वरूप देखती हैं। क्या दिव्य स्वरूप है, क्या नीलमणि चम चम चम, और ऊपर से ऐसे अद्भुत विलक्षण आभूषण, क्या आभूषणों का प्रकाश आलोकित हो रहा है।
उसमें प्रभु का देखो क्या साज सज्जा है। पश्चंतिम मुकटांगदा, आभूषणों का भी जो प्रकाश है, उस रत्नों से मणिमय प्रकाश से प्रभु का निरंतर दर्शन करते हैं। पश्चंतिम मुकटांगदा विविधा, ये तो कहीं भी रहे निरंतर प्रभु की रूप माधुरी का पान करती रहती हैं। सो कहती हैं कि आपके अनुपम सूर्य के समान जो स्वरूप है, उसको जब आंख भर के देखूं, उसी क्षण मेरे हृदय कमल खिल जाए। उसी क्षण में अपना जन्म बिल्कुल सफल समझती हूँ। मेरे लिए तो आपके चरण कमल ही सुख के समुद्र है। मैं तो इसी व्रत का पालन करूंगी, अपने सभी सुखों को तरांजलि देकर बन की विपत्ति में आपके संग चलूंगी। तो ठीक है, प्रभु ने कहा भाई चलना ही चाहती हो तो जब ऐसी बात है कि तुम चलो चाहे केवल प्राण चलें तो फिर चलो ही। बार बार मूर्छित हो कि क्या दुख देके करना है, चलो तैयार हो जाओ। ये सुनकर श्री विदेह नंदिनी के चित्त को बड़ा सहारा मिला। मानो विरह के समुद्र में डूबते डूबते प्रभु की इस वाणी ने, मानो पतिदेव ने अपनी बाह पकड़ के मुझे उबार लिया विरह के समुद्र से। वह तो उठी और उन प्राणनाथ के साथ चल दी। भैया ऐसे कैसे चल रहे, अभी तो बाहर जा ना सके। अभी तो लक्ष्मण जी महाराज पूरी अयोध्या विराजमान है और प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम है। ठीक है, तैयारी करो। चलो और शीघ्रता करो, अभी आता हूं। प्रभु कहते अभी आता हूं, शीघ्रता करो, तैयारी करो। एकदम आनंद हो गया, आनंद छा गया। मानो सब दुख सुख बन गए। जब प्रभु ने देखा कि ये विदेह नंदिनी तो अपने वियोग के दुख को, अरे वियोग हुआ नहीं, विरह हुआ नहीं, केवल उसका आभास है, उसी वियोग को ये संभाल नहीं सकती हैं, तो देखी दशा रघुपति जी जाना। देखी दशा रघुपति जी जाना, हठी राखें नहीं राखी प्राण, कहे हो कृपालु भानुकुल नाथा, परिहरि सोचु चलहु बन साथ, परिहरि सोचु चलहु बन साथ। और कही प्रिय बचन प्रिया समझाई, खूब आश्वासन दे दिया, मानो प्राणों की रक्षा कर ली उन विदेह नंदिनी की। तो लगे माँ तुपद आशीष पाई, माँ के चरणों का विदा लेने के लिए अंततः स्पर्श करने गए प्रभु। अच्छा, चलते चलते क्या हुआ, प्रभु ने कहा ना श्री उन भूमिजा से कि देखो मैं तुम्हारा त्याग तो कर ही नहीं सकता। जो दुख के विरह के आंसू प्रवाहित हो रहे थे, प्रभु ने अपने पीतांबर से पोंछ दिए। कहते शीघ्र करो, प्रस्तुत हो शीघ्र, और ऐसा करो जो भवन में, मानो कनक भवन में, कनक भवन में जो रत्न है, धन है, सामग्री है, वो सब ब्राह्मणों को दे दो। मैं और मिलकर आता हूँ, तुम सब कुछ दान कर दो, वस्त्र शैया सब का दान कर दो, कुछ भी अपना हमारा रखना नहीं। तो जनकनंदिनी ने कहा तो ठीक है, आप ब्राह्मणों को बुलवा दो, आप ब्राह्मण पत्नियों को बुला दो। अब तो श्री जानकी जी ऐसे उत्साह से इतनी प्रसन्न हो गई, जिनकी प्रसन्नता, अरे जितनी प्रसन्नता कह लो उनको राज्याभिषेक के संवाद से प्राप्त नहीं हुई थी, उतनी प्रसन्नता। कोई है तो नहीं, न लक्ष्मण जी हैं, न सुमंत्र जी के पुत्र हैं। वो तो कहती है बस मैं तो अपने सारे आभूषण, श्री जनकनंदिनी कहती है अपने शरीर के श्रीअंग के सारे आभूषण मैं तो कुल गुरु की, महर्षि वशिष्ठ की धर्मपत्नी देवी अरुंधति को
अपने आभूषण देना चाहती हूँ। प्रभु से कहती है, अरे वो महान तपस्विनी है, उनको आभूषण से क्या काम। नहीं, मेरा मन है मैं अपने श्रीअंग के समस्त आभूषण देवी अरुंधति को धारण कराऊंगी। प्रभु बाहर आए, ठीक है जो करना है करो। जाकर सेवकों को आदेश दे दिया, भाई देखो ब्राह्मणों को, ब्राह्मण की पत्नियों को बुलाओ। और बहुत थोड़े से समय, क्या तो व्याकुल है, थोड़े ही समय में कि श्री जनक नंदिनी ने बुलाया है। सब ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण की पत्नियां बिल्कुल उनके पास कनक भवन में प्रवेश कर गए। तो रथ भेजा गया, प्रभु ने रथ भिजवाया तुरंत। सुमंत्र के पुत्र को कह के रथ भेजो गुरु आश्रम में, और माता अरुंधति को बुलवा लो, ले आओ आग्रह से, प्रेम से। बोलो जानकी बुलाती है, याद करती है, स्मरण करती है, प्रणाम करना चाहती है। सब आ गए, रथ में पधारी माता अरुंधति। प्रभु ने सबका पूजन किया, और जितनी सेविकाओं के कर्म है ना, स्वयं श्री जनक नंदिनी ही स्वयं कर्म कर रही थी पूजन का। दोनों मिलकर पूजन करते हैं। वो तो भवन में, कनक भवन में जितनी सामग्री रखी है, स्वयं इतना उत्साह, इतनी प्रसन्नता हो गई कि किसी सेविका को कर रही, उससे पहले ही, झट कहने से पहले ही श्री जी दौड़ दौड़ कर, उठा कर, सब ला कर उत्साह पूर्वक सब पूजन में और दान करने में लग गई। अच्छा, प्रभु ने अपनी जो शैया थी ना, सब कुछ उसमें, सब कुछ वैसा ही था जैसे वो नित्य कनक भवन में विराज रहती थी। तो बोले इन सब चीज के साथ कुछ हटेगा नहीं, इसको आप स्वीकार करें हे देव। ब्राह्मण को दान करने के लिए अनुरोध किया। देखो अवसर भी तो देखो, कितनी विषम परिस्थिति है अयोध्या में, कैसा अवसर है। और ऐसे अवसर पर प्रभु श्री राम जानकी अनुरोध करें कि दान लो, तो कोई अस्वीकार कैसे कर दे। और वैसे भी कोई जो वीतराग, वैरागी हैं, तपस्वी हैं और कुटिया में निवास करते हैं, ऐसे ब्राह्मण के यहाँ ये रत्न जड़ित, जो जिस सैया को देखकर कामदेव भी लज्जित होते हैं, ऐसी स्वर्ण की सैया रत्नों से जड़ी, उनको क्या काम। ऐसे ब्राह्मणों को ऐसी शैया का क्या काम, क्या उपयोग है। तो क्या जो तपस्वी स्वाध्यायरत ब्राह्मण है, वो ऐसी शैया पर, वो भी रत्नों से, मणियों से, वस्त्रों से और तरह तरह की, अरे चंदोवे तने हैं, क्या गद्दे लगे हैं, क्या चादरें हैं, क्या तकिए, क्या मतलब क्या उसका शोभा। विवाह के प्रसंग में वहां पर इसका प्रसंग आया था थोड़ा, कैसे ब्राह्मण स्वीकार करे। पर प्रभु श्री राम जानकी को कैसे कोई कह दे कि मैं स्वीकार कैसे करूं, मुझे क्या स्वीकार करना चाहिए। लेकिन स्वीकार करना था। अंतर में अपार दुख है, उमड़ते हुए अश्रुओं को रोक रोक कर ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण की पत्नियों ने प्रभु से दान स्वीकार किया, श्री किशोरी जी से दान स्वीकार किया, और करना पड़ा। माँ अरुंधति आई ना, तो माँ अरुंधति के सामने श्री जनक नंदिनी कहती है, माता ये जो आभूषण आभरण है ये सामने रख दिया। साहस ही नहीं हुआ गुरु माता से और क्या कहें, बस ये आभरण सामने रख दिया, बस बड़ी मौन हो गई। माँ अरुंधति ने कहा, अरे वत्से तू देखती नहीं मैं तपस्विनी हूं, लेकिन तेरी प्रसन्नता के लिए हे जानकी मैं इसको स्वीकार करती हूँ। तो वहाँ जो दान हो रहा था वो कुछ सामान्य सामग्री नहीं थी। अरे महाराज जनक ने, चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ ने और उनकी महारानियों ने और भी सामंतों ने, बड़े बड़े अयोध्या के, मिथिला के और बड़े बड़े दिक्पालों ने, ब्याह में तो सब आए थे, लोकपाल सब आए थे, देवराज इंद्र तक आए थे। और केवल विवाह में नहीं, समय समय पर ऐसे दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ, जो कल्पना से परे हों, जिनका मूल्य, ऐसे प्रभावशाली उपकरण उपहार देते रहते थे। तो ऐसी ऐसी वस्तुएं, ऐसी ऐसी सामग्रियां थीं उस कनक भवन में, और भगवान श्री सीताराम उसको दान करने में लगे। भगवान श्री राम के अंतःपुर का एक एक उपकरण ऐसा था कि वो इंद्र पत्नियों जो सची है ना, माता सची, उनको भी लोभ में डाल देता था। कनक भवन में एक एक वस्तु ऐसी दुर्लभ थी। समस्त सामग्री श्री जनक नंदिनी वितरित करने में लग गई। ऐसा लगता जैसे कोई बहुत बड़ा महोत्सव का अवसर है, बड़े उल्लास से दान कर रही हूं।
किसी भी पदार्थ को देखकर एक या आधा क्षण भी कोई शीतलता नहीं आती, मुख पर कोई व्यथा नहीं आती। अरे ये मेरे प्रभु का ना सब दान, ऐसा दान करती हैं, ऐसे वितरित करती हैं, जैसे लगता है एक एक वस्तु देते हुए उसके भार से मुक्त होने का उल्लास उनको प्राप्त होता जा रहा है। तो ब्राह्मणों को, ब्राह्मण की पत्नियों को, दास दासियों को भी उन्होंने भवन का सब कुछ बांट दिया। सब बांटकर, लुटाकर मानो अपने स्वामी के साथ चलने को प्रस्तुत हुई है। प्रभु तो कहते हैं भाई माता के पास आए, कही प्रिय वचन प्रिया समझ आई, लगे मातु पद आस सपाई। और माँ से कहते हैं बेगी प्रजा दुख में तब आई, जननी निठुर बिसर जनी जन। तो यहाँ तो लक्ष्मण जी विराजमान है, उनको भी बार बार मूर्छा होती है। फिर ही दशा विधि बहोरी की मोरी, देखी हूँ नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब होई, जननी जियत बदन विधु जोई, जननी जियत। माँ को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, और जब देखा ये तो जुगल जोड़ी विराजमान है वन में जाने को। प्रभु कहते हैं माँ मैं बहुत जल्दी लौट के प्रजा का सब दुख मिटा दूंगा। हे माँ मुझे भूल मत जाना, मेरा स्मरण रखना, तेरा राम जल्दी लौट कर आएगा। इस वाणी को सुनते ही माँ कौशल्या व्याकुल होकर पछाड़ खा के गिरी। लक्ष्मण जी के लिए यह दृश्य बिल्कुल असहनीय था। किसी तरह माँ को संभाला। प्रभु ने थोड़ा सा इशारा किया, श्री जानकी जी को आप थोड़ा उधर चलो, क्योंकि वहां और भी लोग थे ना। माँ कौशल्या का कक्ष है तो भीड़ होने लगती है, भीतर भीतर सब आने लगते हैं। आप थोड़ा उधर विराजो, थोड़ा पट के भीतर चलो। माँ की मूर्छा दूर होती है। सुमंत्र जी, लक्ष्मण जी माँ की मूर्छा दूर करते हैं। मूर्छा दूर होते ही माँ कौशल्या कहती है बेटा सुदिन सुघरी तात कब होई। वो सुंदर दिन, सुंदर घड़ी ये तात कब आएगी। जननी जियत बदन विधु पोई है, देखियो नयन मनोहर जोड़ी। जीते जी किस दिन मैं अपने इस जुगल जोड़ी का फिर दर्शन करूंगी। मैं जीते जी तुम्हारे मुखार बिंद का वो कब दर्शन करूंगी। वो सुंदर दिन मुहूर्त शुभ घड़ी कब आएगी। बार बार माता बार बार व्याकुल होती है। कभी वत्स कहती हैं, कभी लाल कहती है, कभी रघुपति, कभी रघुपर, कभी तात, और बार बार हृदय से लगाती हैं। प्रभु के श्री अंग को बार बार माँ कौशल्या स्पर्श करती है, मानो छोड़ना ही नहीं चाहती। लक्ष्मण जी व्याकुल है बिल्कुल, बड़ा क्रोध। अरे वो तो शेषावतार है ना, बड़ा क्रोध। लक्ष्मण जी कहते हैं आर्य आप अकेले नहीं हैं। बात यह है कि अब तक बड़े प्रयत्न पूर्वक लक्ष्मण जी ने अपने को रोके रखा था। अब और उनके लिए मौन रह जाना बड़ा असहनीय हो गया। लक्ष्मण जी कहते नाथ आप ये क्यों नहीं देखते, समस्त प्रजा आप पर दृष्टि लगाए है। आप तो केवल अपनी ओर देखकर ही निर्णय कर रहे हैं। ये मानो ये आपको रुचता नहीं है। आप केवल अपनी ओर देखना तो आपका स्वभाव ही नहीं है। सारी प्रजा अयोध्या की आपको दृष्टि लगाई है।
पिताजी वृद्ध हैं और स्त्री ने उनको जीत लिया। देखो बड़ा आवेश आया लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी ने तो श्रृंगवेरपुर में सुमंत्र जी से भी कहा था, जाके अयोध्या में मेरी बात सुना देना, सबको सुना देना, महाराज दशरथ को भी सुनाना, महारानी कैकेयी को भी सुनाना। माता पिता कह के संबोधन नहीं किया। श्रृंगवेरपुर में इतना क्रोध था लक्ष्मण जी को, सहन शक्ति के बाद मेरे प्रभु वन में डोलेंगे। तो कहते हैं पिताजी तो वृद्ध हैं, स्त्री के अधीन है, भ्रम में पड़े हैं। अरे किसने कहा है, आप बताओ कि देखो लक्ष्मण जी कभी ऐसी भाषा कैसे कभी भी ऊंचे स्वर में प्रभु के आगे बोले नहीं, पर ऐसा क्योंकि बहुत देर से सहन कर रहे हैं, बहुत देर से, और सब कुछ आंखों के आगे देख रहे हैं, अब बोल पड़े। अरे पिताजी वृद्ध है, स्त्री के अधीन है, और आप क्या ऐसे उन्मत्त व्यक्ति का आदेश पालन करना चाहिए? पिता का नहीं कहते, ऐसे उन्मत्त व्यक्ति का आदेश क्या पालनीय होता है? अरे कोई भी हो, यदि उसकी बुद्धि आवेश में है तो उसका आदेश पालन धर्म नहीं हो सकता। रामो विग्रहवान धर्मो, श्री राम तो साक्षात धर्म का विग्रह है। लक्ष्मण जी कहते हैं पिता की आज्ञा का पालन करना, वो इतने आवेश में है, स्त्री के अधीन है, उनको होश नहीं है, उनके आदेश का पालन धर्म नहीं हो सकता। ठीक है, राजा क्रोध में कहते राजा कैकेयी को प्रसन्न है, कैकेयी पर प्रसन्न है तो भरत को राज्य दे दे। मानो धरती कांपने लगी लक्ष्मण जी के क्रोध से। इससे पहले जनकपुर में उन्होंने क्रोध किया था परशुराम जी के प्रसंग में। आज ये दूसरा अवसर आया अयोध्या, तो मां लक्ष्मण जी महाराज का पहली बार क्रोध देखती है। राजा कैकेयी पर प्रसन्न है तो भरत को राज्य दे दे। इतना सुनते ही मां कौशल्या लक्ष्मण जी की ओर देखी, ऐसा लगा तनिक सहारा मिल गया। मां कौशल्या लक्ष्मण जी से कहती है, लक्ष्मण तू बता मेरे पुत्र का क्या दोष है, इसको वन में लोग क्यों भेजते हैं, मेरे पुत्र का क्या दोष है, मैं अपने पुत्र को देखे बिना क्यों जीऊं, मैं जी नहीं सकती। लखी स्नेह कातर मैं तारी, बचन न आव बिकल भई भारी, राम प्रबोध कीन विधि नाना, समय स्नेह न जाय बखाना। आज अवध में केवल करुण रस है और कोई रस है ही नहीं, केवल करुण रस है। मां को व्याकुल देखा लक्ष्मण जी ने, फिर लक्ष्मण जी आवेश में, मेरे इन देवों में भी अनुपम ये जो अग्रज है, इनमें तो परोक्ष रूप से भी कोई दोष होने की संभावना नहीं है। लक्ष्मण जी ने नेत्रों से मानो अंगार, उनके नेत्रों से मानो अंगार झड़ रहे थे। ऐसा लगता था 3 लोग अभी भस्म कर देंगे अपने क्रोध में। लक्ष्मण जी प्रभु से कहते हैं, राज्य कोई शरीर का आभूषण है, महाराज दशरथ जिसको चाहेंगे दे देंगे। अरे राज्य तो पिता पितामह से प्राप्त होता आया है, इस पर अधिकार होता है, और जिसका सत्व है, जिसका अधिकार है, उससे कोई छीन नहीं सकता। एक स्त्री के वश में हुए वृद्ध को ऐसा करने नहीं दिया जा सकता। दिग्गज चारों दिशाओं के डोलने लगे, मानो पृथ्वी हिलने लगी, आवेश में आ रहे, अपने स्वरूप में आ रहे लक्ष्मण जी महाराज। बात केवल लक्ष्मण जी की नहीं थी, लक्ष्मण जी को भी भले पता न हो, अयोध्या के सब सूर प्रायः यही बातें कर रहे थे उस समय। बाहर सबको इंतजार था, श्री राम बाहर आवे, माता से विदा लेके तब हम बात करेंगे। ये कोई शरीर का आभूषण थोड़ी है अवध का राज्य, जो महाराज जिसको जब देना चाहे किसी के वशीभूत होके दे देंगे। महासेनापति जो अयोध्या के थे, सब चतुरंगणी सेना के सामने उन्होंने कह दिया, मैं राजा की इस आज्ञा को अस्वीकार करता हूं। ये बहुत बड़ी बात हुई, मानो अब अयोध्या में एक विद्रोह का बीज अंकुरित होने जा रहा था। और मां कौशल्या के भवन में
लक्ष्मण जी महाराज आवेश में हैं और बाहर सेनापति ने तो सब सेना के सामने कह दिया, मैं राजाज्ञा को अस्वीकार करता हूं। भाव यह है, मैं भरत के राज्य को अस्वीकार करता हूं। वो जो महासेनापति हैं अवध के, वो तो कहते हैं मैंने विद्रोह करने का निर्णय लिया है। ये बातें बाहर हो रही हैं, भीतर नहीं। अभी तो भीतर जी का लक्ष्मण जी महाराज भीतर आवेश में है। बाहर का दृश्य क्या है? महासेनापति ने कह दिया, मैं राजाज्ञा को अस्वीकार करता हूं, मैंने विद्रोह करने का निर्णय लिया है और मैं आप सबको स्वतंत्र कर रहा हूं, क्योंकि सेना तो महासेनापति के अधीन है। तो मैं जब विद्रोह कर रहा हूं और मैं राजाज्ञा को नहीं मानता हूं तो सेना को मैं स्वतंत्र करता हूं, जिसको जो करना है करे, पर मैं इस राजाज्ञा को नहीं मानता। इसका अर्थ है सेनापति, महासेनापति अगर सेना के आगे ये बात कह दे कि मैं राजाज्ञा को नहीं मानता, तो इसका अर्थ यह है, पहला वरदान है भरत का टीका, भरत का तिलक। मैं भरत के राज्य को स्वीकार नहीं करता, मैं विद्रोह करने का निर्णय कर चुका हूं, आप सब स्वतंत्र हो। अब यही जानो कि आपका सेनापति है ही नहीं, लेकिन स्पष्ट कह देता हूं, महासेनापति ने, ये बाहर का आवेश है, महासेनापति ने चतुरंगनी सेना के सामने अयोध्या के कहा, मैं तो स्पष्ट कह देता हूं कि अयोध्या का सिंहासन श्री राम को दिलाने के लिए यदि संघर्ष हुआ तो राजा के पक्ष में चाहे जो कोई भी हो, उसे मुझसे युद्ध करना होगा। मानो अगर भरत को राज्य दिलाने के लिए कोई पक्ष बना तो उसमें महाराज दशरथ भी खड़े क्यों ना हो उस युद्ध में, महारानी कैकेयी भी खड़ी क्यों ना हो, मैं तो श्री राम के पक्ष से युद्ध करूंगा। और यदि आप सब मुझे अपराधी मानते हो तो बंदी बना सकते हो। आप बंदी बना लो, अभी मैं विरोध नहीं करूंगा, पर आप सब जानते हो अगर कोई संघर्ष हुआ, अगर कोई संघर्ष उपस्थित हो गया तो मेरी भुजाएं अशक्त सिद्ध नहीं हो सकती। मानो महासेनापति ने बता दिया सबको, इस महासेनापति की भुजाओं का पराक्रम, बल, पौरुष सबको पता है। कमजोर अकेला भी नहीं पड़ने वाला हूं किसी के आगे। इतना सुनते ही तो चतुरंगनी सेना अयोध्या की एकदम आवेश में, उत्साह में आ गई। एक साथ सबने हाथ उठाए, हम आपके पीछे हैं, हम आपके पीछे हैं। आप विद्रोही हैं तो हम सब विद्रोही हैं। पूरी सेना का एक स्वर हो गया अयोध्या में, आप हमारा त्याग नहीं कर सकते, हमारे सेनापति आप हैं और आप ही रहेंगे। और पूरी सेना ने बाहर द्वार पे महाराजा धीराज श्री राम की जय, महाराजा धीराज श्री राम की जय, महाराजा धीराज श्री राम की जय। क्योंकि दिन तो था ही राज्याभिषेक का। सबने तो अपने सपने संजो लिए थे, महाराजा धीराज श्री राम की जय। और इतना कहते जो महापति थे ना, उन्होंने, महासेनापति अपने खड्ग से कोष, वहां से तलवार खींचकर ऊपर उठा ली, महाराजा धीराज श्री राम की जय। मानो कैकेयी का कुछ चलने थोड़ी देंगे ऐसे। महाराज दशरथ विवश हैं, अवध विवश नहीं है। श्री राम शील के सिंधु हैं, अवधशीलता प्रकट नहीं करेगा। ये अवध की सेना है, देवता भी सम्मुख मुख नहीं उठा सकते। महाराजा धीराज श्री राम की जय गूंज उठने लगी। सब सेना के हर व्यक्ति ने दाहिने हाथ में अपने तलवार खड्ग निकाल लिए। मानो ऐसा लगता था सेना ने अपना निर्णय ले लिया है, ये सब विद्रोह को तैयार है। वैसे भी देखो, नागरिकों की अपेक्षा, जो प्रजा होती है उसकी अपेक्षा सेना की जो सक्रियता होती है ना, बहुत तगड़ी होती है। तो महासेनापति जो थे, सब प्रधान नायकों को बुला लिए, अपनी संगोष्ठी कर ली तत्काल और आवश्यक आदेश भी दे दिए। माँ कौशल्या के भवन में लक्ष्मण जी ने अचानक प्रभु से कहा, आर्य, आपका ये जो अनुज है ना लक्ष्मण, ये धनुष लेके आपके पीछे खड़ा है, ये वन में जाने को नहीं खड़े हैं।
ये बन जाने की बात नहीं कर रहे, ये तो बात कर रहे हैं आपको राज सिंहासन पर बैठाएंगे। और देखता हूं सामने कौन आता है। आपका ये अनुज धनुष लिए आपके पीछे खड़ा है। ये वनगमन का प्रसंग नहीं है अभी। लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ा लिया। आर्य आप यहां से बाहर आए, मानो अब माँ का हो गया, अब चलो बाहर चलो। आप बाहर, सेना तैयार है, सब तैयार है। आर्य आप बाहर आए। ब्राह्मण इसी मुहूर्त में आपका अभिषेक करेंगे। आप सिंहासन पर आसीन हो। और वृद्ध महाराज दशरथ विरोध करेंगे तो अपने को बंदी गृह का अधिकारी सिद्ध करेंगे। आज राम जी कुछ बोलते नहीं है, उनको तो बन जाना है, उनको तो बन जाना है। एक लक्ष्मण को तो बोलेंगे, रुख से लक्ष्मण तो शांत होंगे, बाकी तो सबको बोल के ही समझाना होगा। प्रभु भीतर भीतर विचार करते हैं, चलो बाहर सबसे एक साथ बात कर लूंगा। पिता को तो बंदी गृह तक पहुंचाने को लक्ष्मण जी महाराज तैयार हो गए। लक्ष्मण जी तो कहते हैं, आर्य आर्य भरत के समर्थन में खड़े होने अगर राजा अश्वपति आते, माने उनके नाना जी, तो अकेला लक्ष्मण सबको रणसैया पर सुला देगा। मैं पर्याप्त हूं अकेला। आपके विपक्ष में ऐसा बात यह है, प्रभु मौन है ना, तो लक्ष्मण जी को लग रहा है कुछ गुंजाइश हो सकती है। प्रभु मौन है। लक्ष्मण जी कहते हैं, आपके विपक्ष में जो भी खड़ा होगा आज वो मृत होगा। लक्ष्मण के हाथों वो मृत होगा। आपको धनुष लेने की जरूरत नहीं है, मेरा धनुष आपके पीछे बहुत है। प्रभु सोचे न जाने अब ये क्या कर देगा, इसको तो चुप कराना बहुत जरूरी है। प्रभु ने धीरे से कहा, देखो लक्ष्मण, तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति अतिशय प्रेम है और तुम्हारे पराक्रम से भी तो मैं परिचित हूँ, अनुभज्ञ तो हूँ नहीं। प्रभु ने इतना कहते लखनलाल को हृदय से लगा लिया। देखो लक्ष्मण, पिता की जो आज्ञा है ना, वो धर्म के विरुद्ध नहीं है। भले ही वो आज्ञा धर्म की विमाता के माध्यम से प्राप्त हुई, मैं उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। लक्ष्मण, तुम उत्तेजित मत हो। पिताजी वृद्ध हैं, हमारे पूज्य हैं, उनके प्रति दुर्भाव मत करो, प्रसन्न हो जाओ। प्रभु ने फिर से लक्ष्मण जी महाराज की पीठ पर बड़े प्रेम से अपना हाथ फेरा, बड़े प्रेम से, मानो ऐसे प्रेम से कि बस इसी प्रेम के स्पर्श से ये शांत हो जाए इसका क्रोध। ये तो शेषा बता रहे, अनर्थ हो जाएगा, मुझे शांति से वनगमन करना है। प्रभु ने बड़े प्रेम से उनकी पीठ सहला दी। अरे जिस उत्साह से तुम मेरे अभिषेक के लिए उद्यत होते हो, उसी उत्साह से मुझे वन के लिए विदा करो। माँ का शोक मत बढ़ाओ, पिता को निर्भय करो, माँ का दुख खत्म करो। ये तुम्हारा कर्तव्य है। मैं स्वयं जल लाकर वनगमन का मंगल कृत्य संपन्न करूंगा। कहाँ तो प्रभु वो कहते हैं, मैं स्वयं जल लाऊंगा आज, क्योंकि कहीं जाते हैं तो माँ कौशल्या अर्घ देती हैं, आगे स्वर्ण कलश में जल गिराती हैं, आगे आगे चलती हैं, सब मंगल हो। प्रभु को लगता है माँ तो मूर्छित पड़ी है, आज वो जल कौन गिराएगा। लक्ष्मण, तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं जल लाकर वन गमन का मंगल कृत्य संपन्न करूंगा। तुम पिता को निर्भय करना, माँ को दुख से दूर करना। मुझे राज्य और वनवास में से वनवास बहुत अच्छा दिखता है, तुम इसमें कोई विघ्न मत करो। माता कैकेयी पर शंका मत करो, अरे ये तो दैव का प्रकोप है। लक्ष्मण जी ने मस्तक झुका लिया, हाथ में जो धनुष था कंधे पर चला गया, किंतु अपनी हथेलियां जो है ना, क्रोध के कारण मसल रहे थे, नेत्र लाल लाल हो रहे थे। अरे दैव क्या होता है। देखो सुंदरकांड का प्रसंग आया, वहां भी लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए। 3 दिन तक ये समंदर से रास्ता कोई मांगता है, आलसी पुकारते हैं, देव देव आलसी पुकारा। आप तो एक बाण चढ़ाओ, समंदर को सोख लो। अभी 3 दिन बैठ के यहाँ क्या करेंगे हम, हमें जल्दी ही लंका पहुंचना है। प्रभु ने देखा, ठीक है ऐसा ही करूंगा, तुम धैर्य रखो लक्ष्मण, मैं ऐसा ही करूंगा। 3 दिन बाद भय भी न होत न प्रीति। प्रभु ने बोला लक्ष्मण धनुष लाओ। जैसे ही प्रभु ने धनुष पे बाण चढ़ाया, समंदर खौल उठा, उसके जीव जंतु जल जंतु खौल उठे थे।
समुद्र देव प्रकट हुए थे। लक्ष्मण जी, तुम्हें देव देव की बात अच्छी नहीं लगती उनको। प्रभु कहते हैं किसी पर शंका मत करो, ये देव का प्रकोप है। देव क्या होता है? अरे ये तो दुर्बलों की चर्चा है। अब पिताजी के वरदान का क्या महत्व है? वो तो महारानी कह गई कि वशवर्ती है इस समय, उनकी आज्ञा अमान्य है। आप जिसको देव कहते हो, मैं उसको अपने पुरुषत्व से मिटा दूंगा। आपके राज्य में विघ्न करने लोकपाल भी आएंगे तो उन्हें भी मरना पड़ेगा। आज किसी भी लोक के लोकपाल आ जाए, मरना ही पड़ेगा। मेरे पास धनुष है, बाण है, खड्ग है, केवल शव के लिए नहीं है। आज यदि ये काम नहीं आते तो ये कब काम आवेंगे? आप मुझे आज्ञा दें। हाथ मसल रहे लक्ष्मण जी, आज्ञा नहीं मिल रही। आप मुझे केवल आज्ञा दे दें बस। लक्ष्मण जी का शरीर क्रोध से कंपित होने लगा। उनके नेत्रों से आंसू की बड़ी बूढ़ी बूंदें टपक रही थी। उनके अधर होठ फड़क रहे थे क्रोध से। प्रभु ने अपना पीतांबर लिया, उनके नेत्रों की उन बड़ी बड़ी बूंदों को पोंछ लिया, उनको फिर से हृदय से लगाया। लक्ष्मण, मैं पिता की आज्ञा के वश में हूं। स्वप्न में भी मैं पिता की आज्ञा की अवज्ञा नहीं कर सकता। उनकी आज्ञा की उपेक्षा भी मुझसे संभव नहीं है। और तुमको वही करना है जो मुझे प्रिय लगे। इसलिए तुम पिता के या माता कैकेयी के विरुद्ध तुम कुछ मत कहो। राम को पिता की आज्ञा स्वीकार है। तुम जानते हो कि मैं अपनी वाणी को कभी मिथ्या नहीं करता। रामो द्विर न भाषते। राम तो कोई चीज को दो बार बोलता ही नहीं। मैं बन जाऊंगा। मैंने तुम्हारे सम्मुख ही माता कैकेयी के सामने स्वीकार किया है कि मैं आज ही बन जाऊंगा। इसलिए राम को उसके वचनों से चित्त मत करो, आगे भी मत करना। अपने चित्त को शांत करो, मुझे विदा करो। लक्ष्मण जी के नेत्रों के आगे बिल्कुल अंधकार छा गया। लक्ष्मण जी महाराज खड़े होने में भी असमर्थ हो गए, भूमि पर बैठ गए। दोनों हाथों से दोनों नेत्र बंद कर लिए। उनको कुछ भी सूझ नहीं रहा था, होश ही नहीं था। देखो, प्रभु श्री राम न चाहें तो लक्ष्मण जी का आवेश भी किस काम का। और यही अवस्था होनी है अभी बाहर महासेनापति की भी, सैनिकों की भी, और भी जो प्रजा के प्रतिनिधि हैं, नागरिकों में, प्रजा में जो प्रमुख स्थान पर एकत्र होकर मंत्रणा कर रहे हैं ना, उन मंत्रणा करने वाले जितनी गोष्ठियां बनी हैं और जो बड़े उत्तेजित हो रहे हैं विद्रोह के लिए, उन सब के निर्णयों की भी देखो, उनके विद्रोह की भी क्या सार्थकता है। अगर प्रभु बन जाना चाहते हैं, भैया राम रजाई शीस सबई के, उनके आगे कोई बोल ही क्या सकता है। अगर वो आज्ञा ना दें तो कोई कर ही क्या सकता है। त्रिभुवन 14 भवन 3 लोक अनंत कोटि ब्रह्मांड, कहीं कोई सामर्थ्य नहीं है उन प्रभु श्री राम की अवज्ञा कोई कर जाए। कोई दृष्टि भी कर ले, विचार भी कर ले, राम रजाई शीस सबई के। इस अनंत प्रकृति में कहां क्या है? कुछ नहीं है। अभी ये जो लक्ष्मण जी हार के बैठ गए, यही स्थिति अभी सबकी होनी है। बात यह है कि प्रभु श्री राम के प्रेमवश प्रभु श्री राम को आधार बनाकर वो निर्णय हो रहे हैं। तो अवस्था तो सबकी एक ही होगी। हरि शरणम। देखो, ये जो प्रसंग है, आगे का प्रसंग भी, समय तो हो गया। ये लक्ष्मण जी महाराज ने अवध में ये कई बार अट्टहास किया है। आज के दिन वो अट्टहास ऐसा है कोई बस नहीं चलाना। ऐसा विलक्षण प्रसंग है आगे, अद्भुत में अद्भुत। लक्ष्मण जी ऐसे ही थोड़ी बैठे हैं, अभी बैठ तो गए पर वो क्रोध तो गया नहीं। तो क्रोध तो बाहर निकलेगा तभी जाएगा। और शेषावतार का जब क्रोध निकलता है तो क्या दृश्य होता होगा, उसके बिना कहाँ शांति है।
कल्पनीय प्रसंग है। बोले श्री लखनलाल जी महाराज की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय राघवेंद्र सरकार की जय, सीता सुकुमार की।